स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ कंफ्यूजन होता है उसको दूर करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस को हमें पहला वरीयत किसको देना चाहिए, किसको प्रेफरेंस में हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहिए, उसके बाद कौन कौन से आखिर वो डिपार्टमेंट का क्या खास बात है, क्यों हम आखिर उसको पहले स्थान पर रखें, क्यों हम उसको दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे स्थान पर रखें, ये सब बातें जानना जरूरी। अब डिपार्टमेंट चूज करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट क्यों चूज करना चाहिए, किस किस आधार पर करना चाहिए। पहला नंबर तो हमें देखना चाहिए डिपार्टमेंट चूज करते समय कि किस डिपार्टमेंट में हमारा प्रमोशन चांसेस ठीक ठाक है, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ये भी चीज़ देखना है। तो सारा डिपार्टमेंट हमारे पास तो हम बताएं शुरू में 44 डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में तो पता नहीं है हमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी कुछ पता है जिसके भी बारे में पता है कम से कम वो जान के भी तो गलती ना करें। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि DEO होता है, एक होता है PA होता है, SA होता है और LDC होता है, यही चार है जी। तो हम बताए थे जब हम LDC वाला क्लास एक बार लिए थे तो उसमें बताया था कि सबसे पहला हमें अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तभी आप DEO भर सकते हैं और बाकी ये वाला जो है सब कोई भर सकता है PA SA LDC। तो अगर साइंस स्ट्रीम से हैं आप तो DEO भरिए सबसे पहले। साइंस स्ट्रीम से अगर हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं तभी आप DEO का फॉर्म भर सकते हैं। प्लस उसका एक और ये प्रेफरेंस में डाल दीजिए। अगर और एक क्राइटेरिया है कि उसका की डिप्रेशन कुछ ज़्यादा होता है, अगर आप DEO के लिए अप्लीकेबल हैं तो पहला वरीयत आपको देना है डाटा ऑपरेटिंग का। फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिएगा D42, जो कि ये जो डाटा ऑपरेटिंग है वो CAG डिपार्टमेंट में मिलता है। और अगर इस डिपार्टमेंट में चल गए ना तो सब के सब बेकार। डाटा ऑपरेटिंग का जो CAG डिपार्टमेंट है सबसे बेस्ट है AG ऑफिस। वहाँ प्रमोशन चांसेस तो इतना है कि मत कहिए। आप चाहें तो 3 साल 4 साल के अंदर में आप ये ऑडिटर बन सकते हैं। वहाँ का 2800 से 4200 फिर 4800 पे चले जाइएगा, समझे। ये चीज़ फायदा होता है डाटा ऑपरेटिंग। ये भी हमारा डाटा ऑपरेटिंग है लेकिन ये टेक्सटाइल में है। ये वाला हमारा किस में है जी, अब देखिए हमको याद तो नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा। ये वाला जो है हमारा डिपार्टमेंट, ये पहला वाला जो है ये CAG डिपार्टमेंट का है। दूसरा वाला जो 43 है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस का है। क्लाइमेट चेंजेस का ये वाला टेक्सटाइल का है। तो DEO है, डिपार्टमेंट बस अलग अलग है लेकिन दोनों तीनों जगह में DEO है। अब ये चूंकि 2400 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे हम आपको सैलरी निकालना भी सिखाए थे। 2400 ग्रेड पे होगा तो और 2100 और 2200 में क्या फ़र्क है, 1900 ग्रेड पे रहेगा तो सैलरी में क्या कैसे निकालेंगे। सो ये 2400 ग्रेड पे है। अब कुछ लोग पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे है। मैक्सिमम लोग जिनको जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, मैक्सिमम लोग तीसरा चौथा स्थान पर वो डाल देते हैं पोस्टल असिस्टेंट को। पोस्टल असिस्टेंट को चौथा स्थान पर डाल देते हैं। किस आधार पर डालते हैं, तो ये 2400 ग्रेड पे उनको दिखता है सिर्फ और सिर्फ। अभी जो भी लोग नए हैं जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह का कल्चर है, किस में क्या हमें फैसिलिटी मिले, किस में हमको जॉब ये क्या उसको बोलते हैं यार, प्रमोशन चांसेस किस में ज़्यादा है, इन सब का नॉलेज नहीं होने की वजह से बस उनको दिखता है 2400 ग्रेड पे यानी कि सैलरी ज़्यादा मिलेगा। क्या आप इस डिपार्टमेंट को जानते हैं? पोस्टल असिस्टेंट कैसा डिपार्टमेंट है? पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट। पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है आपको पता है? 6 दिन काम होता है। पहला नंबर तो ये चीज़ हो गया पहला। बाकी सारे चीज़ में 5 दिन वर्क होता है, 5 डे। LDC में जितना भी सब मैक्सिमम केसेस में 5 डेज वर्क होता है। इसमें आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपको पब्लिक से जहाँ भी कनेक्शन होगा माथा आपका बहुत ज़्यादा जलेगा, बहुत दिमाग खाएगा, बहुत दिमाग जलेगा आपको। बैंक में कभी देखिए किसी कर्मचारी को 1 मिनट ऑफिस के दौरान, ऑफिस टाइमिंग में 1 मिनट भी टाइम फुर्सत होता है नहीं ना। ठीक वैसे ही पोस्टल असिस्टेंट का भी हाल होता है। दूसरा, हमारे भारत देश में पोस्टल का आजकल इतना बुरा गंदा स्थिति हो गया है। पोस्ट ऑफिस हर जगह, सरकार अब पोस्टल डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, ठीक है। ध्यान नहीं देने की वजह से आज 2 व्यक्ति, मात्र 3 व्यक्ति एक पूरे पोस्ट ऑफिस को चलाता है। एक पोस्ट मास्टर और 2 हो गया पोस्टल असिस्टेंट। 2 पोस्टल असिस्टेंट, 1 पोस्ट मास्टर, वही 3 लोग मिलके पूरे पोस्ट ऑफिस को चलाता है। अब बताइए, जहां आदमी कम होंगे वहां आदमी का जरूरत ज़्यादा होगा। जरूरत ज़्यादा होगा का मतलब कि आप अगर नहीं आए तो पोस्ट ऑफिस बंद हो सकता है। अगर 3 ही लोग पर ऑफिस टिका है, अगर तीनों लोग अगर बीमार पड़ जाए तो ऑफिस खुलेगा? बताइए, खुलेगा? नहीं खुलेगा। यानी कि एक तो फिर ये कहीं भी कोई भी कोस्टल एरिया में दे सकता है, पुराना से पुराना गांव में भी दे सकता है आपको। ये भी एक झंझट है इसका जो है। कहीं भी आपका लोकेशन तो पोस्ट ऑफिस का हर जगह है, तो कहीं भी आपको बैठा देगा पोस्ट ऑफिस में।
एक चीज़ है, क्या आप गांव में रहना पसंद करते हैं? क्या इतना पढ़ लिख के भी कोई गांव देहात में जाकर काम कीजिएगा? आप एक छोटा मोटा शहर में कीजिएगा। अगर आप करिएगा तो ठीक है, आप फ्यूचर देखे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपका फैमिली के साथ क्या होगा, क्या आपका फैमिली वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, आपका बाल बच्चा बेटा जो भी होगा, क्या वहाँ आप उसको किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अच्छा लगेगा आपको कि हम नौकरी करते हुए भी पढ़ा रहे हैं तो वही छोटा मोटा स्कूल में ही? नहीं है ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये सब बातें भी तो सोचना होता है। तो पोस्ट ऑफिस का स्थिति इतना गंदा है कि एक पोस्ट ऑफिस 3-3 लोग चलाता है। आपके ना आने से पोस्ट ऑफिस बंद होने का नौबत आ सकता है, आपके एक दिन गैप करने से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस वाला का ये हाल है। मेरे बहुत सारे दोस्त पोस्टल असिस्टेंट हैं, उनको छुट्टी तक नहीं मिलता। छुट्टी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आज चले गए तो यहाँ करेगा कौन? पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस बंद होने का मतलब समझते हैं आप? पोस्ट लोगों से कनेक्टेड है, वो तुरंत लोग कंप्लेन कर देगा कि ये पोस्ट ऑफिस इतना बजे तो खुलता है तो इतना लंच में इतना टाइम ले लेता है। जहाँ पब्लिक है वहाँ प्रॉब्लम है। पब्लिक मीन्स प्रॉब्लम। समझ में आ गया ना? तो ये बिल्कुल मतलब हरासमेंट फील कराने वाला जॉब है। प्लस 6 दिन काम होगा, तो यानी 2400 ग्रेड प्लस प्रमोशन चांसेस बहुत गंदा है। इसमें प्रमोशन मिलेगा ही नहीं आपको, 10 साल में एक बार मिलेगा। 2400 से 2800 पर जाएंगे 10 साल में, समझे? इंस्पेक्टर पोस्ट वगैरह का होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पेपर होता। आप कहीं जाइए, पूछिए किसी से पोस्टल असिस्टेंट के बारे में, कितना गंदा स्थिति है। जहाँ 2 लोग मिलकर ऑफिस चला रहा है तो दोनों लोग व्यक्ति को आना जरूरी है, चाहे आप बीमार रहें, कुछ भी रहे, आपका स्थिति परिस्थिति जो भी हो, शादी के अगला दिन ऑफिस में पहुँचना है। आज हुआ शादी, कल आपको ऑफिस में रहना है। कितना गंदा स्थिति है बताइए। तो पोस्टल असिस्टेंट को हम अभी आप 2400 ग्रेड पे देख के सिलेक्शन ले लेते हैं, आप भर देते हैं, आपका नंबर खूब है, आप नंबर ले आए ढेर सा, मन चाहा आपको मिल सकता था, वो आप भर दिए 2400 ग्रेड पे के चक्कर में कि हम डालबो तो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे इतना सैलरी। अरे भाई ये शुरुआती का है, शुरू का 9 दिन का चांदनी जिसको बोलते हैं ना, वही है, फिर अंधेरी रात हो जाएगा। ये बस शुरू में लगेगा आपको कि सैलरी मिल रहा है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। वही आपको गाँव में दे दिया तो भी गया, वहाँ HRA आपको कम मिल जाएगा। सैलरी निकालना बताए थे ना, वहाँ का TA कम जाएगा आपको, TA कमेगा, HRA कम होगा ना जी, कम हो गया तो कम गया। HRA वहाँ मिलेगा 8%, हो गया आपका सैलरी मेकअप मिला के आके आ जाएंगे 1900 ग्रेड पर। तो पोस्टल असिस्टेंट का आखिर क्या सब्स्टिट्यूट है? हम आखिर पोस्टल असिस्टेंट को ना चूज करें तो आखिर क्या करें? तो पोस्टल असिस्टेंट ही अगर आपको चूज करने का मन है कि नहीं हम पोस्टल डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं, तो उससे कहीं बेहतर है, इसी का बाबूजी का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्टल असिस्टेंट के बाबूजी जो उस पर ऑडिट का करता है, उस पर नज़र रखता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसको DAP बोलते हैं। इसमें जो LDC लगते हैं ये 6 महीने के अंदर में, पहले तो इनका होता है 1900 पर, 6 महीने के अंदर में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो जाता है। और जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ईजी होता है, वो पास करेंगे ना तुरंत 2800 ग्रेड पर आ जाएंगे। 6 महीने के अंदर में 2800, और अगला 3 साल के अंदर में 4200 ग्रेड पर चले जाएंगे। यानी कि मात्र 3.5 साल में 4200 ग्रेड पर आप चले जाएंगे अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर सिलेक्शन लेते हैं। इसके बजाय आप 3.5 साल में ये 2400 का 2400, 10 साल तक आप 2400 ग्रेड पर काम करेंगे, बस आपका लेवल चेंज होगा, ग्रेड पे 2400 रहेगा। ये देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में जाता है या CGDA में जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या CGDA में जाता है, मुश्किल से 6 महीना से 1 साल के अंदर में 2800 ग्रेड पे तो तय है। बस आपको एग्जाम देना है, थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए पढ़िएगा, बहुत आसान एग्जाम रहता है और ओपन बुक सिस्टम रहता है। ये नहीं कि मन से याद करके नहीं लिखना, किताब रहेगा, किताबी में से देख के लिखना रहता है, ढूंढ के, ठीक है। 2800 ग्रेड पे मात्र 6 महीना से 1 साल में, और अगले 3 साल में आपको प्रमोशन हो जाएगा बिना कोई एग्जाम के, और बन जाएंगे आप सीनियर ऑडिटर या सीनियर अकाउंटेंट। समझ में आ गई बात? यानी कि इससे कहीं बेटर है ये। आप अभी तो चल जाएंगे 2400 ग्रेड पेपर देखते रहे यार बाबा, 2400। और यही LDC में जो सिलेक्शन लेता है, L मतलब LDC, P मतलब पोस्टल असिस्टेंट, D मतलब डाटा ऑपरेटिंग, और यही व्यक्ति मात्र 3.5 साल में 4200 ग्रेड पर चल जाएगा। तो इससे कहीं बेटर है कि आप चल जाइए, इसी के बाबूजी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसी का मतलब कि हेड डिपार्टमेंट है LDC में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हो गया उधर वाला, और एक CGDA होता है, कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जो इसमें। तो ये चीज को आप इसको न वरीयता देके आप इसको और इसको वरीयता दे सकते हैं। समझ में आ गया? DOP या DOT, अगर 3.5 साल में आपको 4200 ग्रेड पे चाहिए तो,
ठीक है, 3.5 साल 4 साल में। तो यानी कि हम इसको नहीं कहेंगे कि आप इसको चौथा स्थान पर रखिए, लेकिन अब बाकी आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। हम जानते हैं जिस तरीके से। अब आपको पता है सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको चांसेस बनते हैं कि 5 से 6 साल के बाद आप हो सकता है कहीं विदेश में भी आपका कहीं पोस्टिंग हो सकता है एज LDC। अगर आप विदेश में गए तो फॉरेन करेंसी के रूप में आपको वहाँ का मिलेगा और प्लस अदर अलाउंस मिलेगा। अगर आप फॉरेन घूमने के आदी हैं, मतलब कि आपको लगता है कि नहीं हम देश से बाहर काम करें या और अलग अलग मतलब थोड़ा सा काम करें, इधर उधर देश में जाना का मौका मिले, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं L24 और L07 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA जिसको बोलते हैं। इसमें सैलरी सबसे ज़्यादा मिलेगा, जितना भी सब पोस्ट है ना उससे सबसे सैलरी तो एक ही मिलता है, बस इसमें अलाउंस ज़्यादा मिलता है। समझ में आ गया? अगर आप फॉरेन घूमना चाहते हैं तब इसको ऊपर रखिएगा, और नहीं अगर आपको रहता है कि नहीं हम घर ही के आसपास रहेंगे तब आपको फिर इसको नीचे कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब सब नौकरी तो सब करेंगे, किसी न किसी को कहीं पोस्ट मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, लेकिन अगर नौकरी के साथ साथ कुछ आपको अदर फैसिलिटी मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये वाला जो है L09, L01, L037, L37, L38, ये सारे के सारे जो हैं जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। डिफेंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। अब ये डिफेंस वाला में सबसे बेस्ट है ये वाला CGDA, क्योंकि इसमें आपको 4200 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे आप जा सकते हैं और AA तक बन सकते हैं। इसमें आप पेपर देकर AA, इसमें AA ये सब बन सकते हैं आप, ठीक है ना। तो CGDA, अब इनमें क्या खास है कि हम इसको आखिर इधर रखें 10, 9, 10, 11, क्योंकि देखिए सब तो जॉब ही है, सब जॉब ही है, सब में जॉब ही मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ करना। इसमें जॉब के साथ साथ सैलरी तो जितना इसको मिलेगा इतना इसको भी मिलेगा, इसको सबको मिलेगा, लेकिन इसके साथ क्या है एक अदर फैसिलिटी की कैंटीन फैसिलिटी मिल जाता है इनको, ये वाला को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं उनको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाता है। कैंटीन का मतलब जानते ही हैं, कुछ सामान जो आर्मी वगैरह को मिलता है, CRPF वाले को जो मिलता है ना कैंटीन वाला सुविधा, वो चीज़ आपको मिल जाएगा इसमें। तो भाई तो ठीक है, हमको जॉब के साथ साथ अदर फैसिलिटी भी फ्री फोकट में अगर मिल रहा है तो क्यों न ले, हम क्यों इस डिपार्टमेंट में जाके अपना माथा भुकाएं और किसी डिपार्टमेंट में जिसमें सैलरी तो वही मिलेगा जहां इसमें भी। तो इसमें साथ ही साथ अगर एक मेरा बिना कुछ गंवाए अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जा रहा तो कितना अच्छी बात है। तो ये चीज़ भी तो सोचना है। तो कैंटीन फैसिलिटी वगैरह अगर आपको चाहिए तो इन चारों डिपार्टमेंट को भी आप वरीयता दे सकते हैं। अब चलिए कैंटीन हो गया, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं तब आपको इसको रखना है, और प्रमोशन जल्दी चाहते हैं तो ये वाला चीज़ DOP, DOT और CGDA को यहाँ पे भी रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो CGDA ही है जी, इसमें कैंटीन भी मिल जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ तो देखिए हम क्या कर रहे थे कि प्रमोशन चांसेस आपको CGDA में मिलेगा, तो यानी कि CGDA को पहले रखिए, फिर आप DOP को रख सकते हैं। DOP का सबसे बेस्ट है, DOP 5 डेज दोनों में मिलेगा। फिर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो ये हो गया। कैंटीन फैसिलिटी चाहिए तो भाई DOP में क्या, CGDA में कैंटीन में मिल जाएगा, प्लस आपका प्रमोशन चांसेस ज़्यादा है, प्रमोशन ज़्यादा मिलने का चांस होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए ठीक है, ये सब चीज़ तो मिल गया, आखिर हम इसको क्यों रखें? तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लोग को सैलरी तो हम भी 19,000 कमाता है, एक प्राइवेट कंपनी में भी कोई व्यक्ति काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको 30,000 मिल रहा है, एक कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसको भी 30,000 मिल रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? वैल्यू का। दोनों में फ़र्क क्या है? वैल्यू का। उसका वैल्यू उसके नज़र में कहीं ज़्यादा है जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है। तो इसी प्रकार एक डिपार्टमेंट का इफेक्ट भी आपके पर्सनालिटी पर पड़ता है। अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट मतलब कि एक रिप्यूटेड जो पावरफुल डिपार्टमेंट है उसमें अगर काम कर रहे हैं तो भले आप वहाँ का MTS है, झाड़ू भी मार रहे हैं आप ना, तो लगता है कि नहीं ये उस, फिर आपका पोस्ट छुप जाता है, फिर वहाँ पे नाम आता है डिपार्टमेंट का। जब लोग छोटा मोटा पोस्ट पर काम करते हैं तो सीधा अपना पोस्ट का नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अगर हम इन सब फैसिलिटी लेने से बच गए, मतलब कि नहीं मिल पाए, तो आखिर इनको हम क्यों 13, 14, 15, 16 पर रखें? क्योंकि एक जॉब के साथ साथ अगर हमको थोड़ा सा अंदर वाला सेटिस्फेक्शन, पावर वाला सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी है ना इंपॉर्टेंट। किसी के सामने बोल दें कि नहीं हम CBI में हैं, ED में हैं, NIA में है ना, इनकम टैक्स में है, IB में है, नारकोटिक्स में, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है लोगों पर कि नहीं लड़का जो है IB में काम करता है, लड़का नारकोटिक्स में है, NIA में है, नेशनल एजेंसी है वो,
तो इन सब का मतलब कि सैलरी के साथ साथ आपके पास एक रिप्यूटेड नाम भी आपके साथ आपके टैग में लग जाता है, रिप्यूटेड संस्था का टैग लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आप देखिए सैलरी तो सब जगह मिलेगा, सब जगह तो एक ही सैलरी मिल रहा है, तो क्यों ना भाई हम सैलरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज गेन कर ले। क्या गेन कर ले? तो डिपार्टमेंट का टैग जो हमको फ्यूचर में काम दे सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सीबीआई रखिए, ईडी रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स का जैसा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एनआईए नेशनल एजेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, ये हो गया L40 वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरियल होता है। इलेक्शन कमीशन में चले जाइए, उसका भी बड़ा नाम है। नारकोटिक्स में चले जाइए, आईबी में चले जाइए, एलडीसी के रूप में, उसका भी नाम है। आप भले एलडीसी हैं लेकिन नाम के थ्रू आपका बहुत जगह पहचान हो सकता है। ये एक L13 है, हेल्थ डिपार्टमेंट। इसमें आपको फैसिलिटी मिलता है हेल्थ वाला बहुत ज़्यादा, हेल्थ वाला आपको फैसिलिटी मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये वाला बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हेल्थ वाला L13। आप पढ़ लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। सो फिर आपको रजिस्ट्रार क्या ऑफिस में चाहिए, तो ये वाला है। अब लॉ एंड जस्टिस में चाहिए तो 28 रखिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चाहिए तो ये सब जो है ना पावरफुल, और थोड़ा नाम जिसका टैग हमारे नाम से जुड़ता है तो लगता है उसके मतलब डिपार्टमेंट के नाम से अगर मेरा भी नाम जुड़ता है तो लगता है कि नहीं पावरफुल व्यक्ति है, ठीक ठाक मतलब रिप्यूटेड है। बाकी तो काम करने के लिए कुछ भी, जैसे हमारा जॉब लग गया था, हमको उस समय पर कोई आइडिया नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ क्या था वो, अर्बन डेवलपमेंट था, अर्बन डेवलपमेंट जिसको हम लोग CPWD जानते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसमें था, उसमें क्या था कि ना जॉब का प्रमोशन भी कुछ नहीं था, 10 साल में एक पर प्रमोशन मिलता था, ना कोई उसका नाम जानता है ठीक ठाक से, वो शहर के लोग ही जानते हैं कि PWD क्या होता है। वहीं अगर हमको उसके जगह पे ना लग के IB में लग गया होता, ये वो लग जाता, इलेक्शन कमीशन में, किसी को बोलता हम इलेक्शन कमीशन में काम करते तो लगता है हाँ बाप ठीक ठाक बहुत अच्छा है, रेवेन्यू में काम करते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं, ईडी में काम करते हैं, तो उसका एक अलग वैल्यू हो जाता है। सैलरी तो वही मिल रहा है लेकिन साथ साथ वैल्यू भी आपको मिल जा रहा है। तो हम कहते हैं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस 44 है टोटल डिपार्टमेंट्स आपका सारा, 24 तो कम से कम इतना डालिए, ऐसे डालिए। बाकी उसके बाद जो 20 है आपको जो अच्छा लगता है आप अपने दिमाग से उस पर रख दीजिए। जो अच्छा लगता है, पढ़ने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है आपको, डालते जाइए लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब डिपार्टमेंट को थोड़ा गौर करके ठीक ठाक रखिएगा, क्योंकि हम CGDO को पर्सनली जानते हैं, DOP को पर्सनली जानते हैं, पोस्टल असिस्टेंट को भी जानते हैं, डाटा ऑपरेटिंग को पर्सनली जानते हैं और DOT को भी जानते हैं। आप चाहें तो मेरा अगर मानना चाहें तो हम पे अगर बिलीव करते हैं तो इस डिपार्टमेंट को आप ये प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। ये आपको बहुत मतलब ठीक ठाक अगर मार्क्स है आपके तो ये अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो चूंकि यार जॉब सिलेक्शन एक ही बार होता है, बार बार आपको डिपार्टमेंट चेक करने का मौका नहीं मिलेगा, या लास्ट है, तो समझ के डालिए, सोच के डालिए कि हमें कौन सा जाने में किस में बेहतरीन है। तो क्या बोले, डाटा ऑपरेटिंग, पोस्टल असिस्टेंट, यार डालिए, आपका मर्जी है, डाल सकते हैं। अदरवाइज हम तो कहेंगे इसके जगह पर आप डाल देते हैं, अगर CGDA डाल देते हैं या DOP डाल देते हैं ना, तो उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है। इससे ज़्यादा पोस्टल असिस्टेंट से कहीं बेस्ट, खाली आपको 6 महीना कष्ट करना है, 2-3 हज़ार रुपये कम सैलरी लेना है, उसके बाद तो फिर इसका बाबूजी आप हो जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट के, समझे। ये वाला में चले गए या ये वाला में चले गए तो MEA में आप तब डालेंगे, जब MEA को तब डालेंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, जब आप सच में भारत से बाहर काम करना चाहने का कभी मौका चाहते हैं तब, ठीक है। अगर कैंटीन फैसिलिटी लेना है, देखिए जॉब के साथ साथ हमको कैंटीन फैसिलिटी मिल रहा है तो भाई वो बढ़िया है ना। तो ये वाला चीज़ को इसलिए हम पहले रखेंगे कि भाई जॉब के साथ साथ सैलरी के साथ साथ एक अच्छा खासा हमको एक और सुविधा मिल जा रहा है। फिर अगर आप पावरफुल अपने आप को लगे कि नहीं हम भी कुछ रिप्यूटेड में संस्था में काम करते हैं तो ये वाला हो गया। बाकी सब जितना बचा हुआ 20 वो अपने मन से जो मन करे वो डाल दीजिए, ठीक है। बातें समझ में आ गई आज की क्लास का, बस मूल मंत्र यही था। 24 हम बता दिए, बाकी आप खुद डाल दीजिए, ABCD जो लगता है, आंख बंद कीजिए, जो छूटा है लाइन से डाल दीजिए। आप अपने तरीके से भी कुछ सोच के डालिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा और मतलब कि कुछ सीखे होंगे, और इसको अपने आज अभी भी आप देखिए वीडियो को, समझिए, माइंड में रखिए कि हाँ ये डिपार्टमेंट का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। आगे चल के आपका भी तो सिलेक्शन होने वाला है, आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कल के डेट में यही वाला चीज़ पोस्ट प्रेफरेंस आएगा और यही वाला सारा डॉक्यूमेंट वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। तो ये एक ऐसा नॉलेज है जो आपको आज न कल तो यूज में आना ही आना है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे
और भी कुछ एक नई नई इन्फॉर्मेशन से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेशन के साथ। और तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं सबको अग्रिम बधाई। आप जल्दी ही सिलेक्शन लें और एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिले और वहाँ जाएँ और अपने आप को सिक्योर फील करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।